नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी के बारे में जिसका नाम है भगवान का वादा, भगवान की वचन। दोस्तों, ये एक जो कहानी है वो एक कहानी मोची की है, एक मोची के सपनों की है। एक बार की बात है कि एक मोची था जो सपने देखता था और उसे सपनों पे बहुत भरोसा था। वो अगले दिन सुबह उठ के अपने सपनों के बारे में सोचता था और वो देखता था कि जो वो भी उस सपने में देखता है वो सच हो जाता है। एक रात उसने सपने में देखा कि भगवान आए हैं उसकी दुकान पे और उससे कह रहे हैं कि कल मैं तेरी दुकान पे सुबह तुझसे मिलने आऊँगा। मोची अगले दिन सुबह उठा, वो सोचता रहा सपने के बारे में। उसे लगा कि शायद सचमुच में आज भगवान मेरे दुकान पे आएंगे। मोची की दुकान काफ़ी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफ़ी सीमित थी। खाने के बर्तन भी बहुत थोड़े थे। इसके बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी जो था खुशी से चला रहा था। वह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए ईश्वर ने हो सकता है कि उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। मोची ने सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती, नाश्ते के लिए मिठाई, दुनिया भर का सामान जो कुछ उसके बस का था वो ले आया। दुकान को साफ करके वो भगवान का इंतज़ार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाला बारिश के पानी में भीगकर ठिठुर रहा है। मोची को उसके ऊपर बड़ी दया आई और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसने उसके लिए चाय बनाकर पिलाई। दिन गुजरने लगा। दोपहर हो गई। दोपहर के समय एक महिला बच्चे को लेकर आई और कहा, मेरा बच्चा भूखा है, पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम के 4 बज गए। मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतज़ार करता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे दिखा जो बहुत लाचार था और कहता है कि मैं भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए उसको मिठाइयाँ दे दी। इस प्रकार दिन बीत गया और रात हो गई और मोची को पता चल गया कि भगवान अब नहीं आएंगे। रात में मोची सोने से पहले बहुत रोता है और भगवान को उलाहना देता है कि हे भगवान, तूने मुझे छल लिया। तूने मुझे सपना क्यों दिया कि तू आओगे? यदि तुम मुझे सपने में नहीं आते तो शायद मैं ये सब चीज़ें नहीं लाता, लेकिन तुम वादा करके भी नहीं आए। क्या मैं गरीबी तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए मिला था? ऐसा सोचते हुए वो सो गया। रात के समय जब वो सोया तो उसे सपने में फिर से भगवान दिखाई दिए। तब उसने भगवान को उलाहना देते हुए कहा कि हे भगवान, तुमने तो मुझसे कहा था कि आज तुम मुझसे मिलने आओगे मेरी दुकान में, फिर आप वादा करके भी नहीं आए। तो भगवान बोले कि आज मैं तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ और तू मेरी सारी परीक्षाओं में पास हो गया, क्योंकि तेरे मन में परोपकार है और त्याग का भाव है जो कि सामान्य मानव की सीमाओं से भी परे है। तो दोस्तों, भगवान न जाने किस रूप में हमें मिल जाएं, हमें जान भी नहीं पाते। तो इसलिए परोपकार और सेवा ये 2 ऐसे गुण हैं जो हमें ईश्वर से भी मिला सकते हैं। तो हमेशा प्रसन्न रहिए और जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए। निश्चित रूप से ईश्वर आपका सदैव भला करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।